kids, welcome back. I am Vandana and we are learning English Reader of class 3 by Coral Publishers, and here is a book, English Literacy. Children, today we are going to start with chapter number 13 and the name is Don't Depend on Fortune. So this is a poem, children. Let's see here. You can see fortune means kismat. तो ये जो चैप्टर का जो नाम है, ये जो पोएम का नाम है, ये कह रहा है डोंट डिपेंड ऑन फॉर्च्यून मीन्स हमें अपने किस्मत पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए. सो हियर द पोएम स्टार्ट्स. डोंट देन स्टैंड आइडली वेटिंग फॉर सम ग्रेट वर्क टू डू. सो हियर द पोएट इज सेइंग डोंट देन स्टैंड आइडली मीन्स चुपचाप खड़े नहीं रहना है हमें. फॉर सम ग्रेटर वर्क टू डू, किसी बड़े काम को करने के लिए चुपचाप खड़े नहीं रहना है. Fortune is a lazy goddess, she will never come to you. So यहाँ पे पोएट कहते हैं कि अगर आपको कोई भी बड़ा काम दिया जाता है तो उसके लिए आइडली खड़े नहीं रहना कि नहीं हम खड़े रहेंगे और वो काम हो जाएगा. नो. क्यों? क्योंकि फॉर्च्यून क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा लेजी है. क्या है? लेजी. सो फॉर्च्यून एक बहुत ही लेजी थिंग है एंड वो कभी भी आपके रास्ते में नहीं आएगी. अगर आप चुपचाप खड़े रहोगे और सोचते रहोगे कि काश ये काम ऐसे ही हो जाता बिना मेरे किए, तो ये आपकी गलत फहमी है. क्योंकि फॉर्च्यून, आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा लेजी है. जब तक आप काम नहीं करेंगे आपकी किस्मत नहीं चमकेगी. गो एंड टॉयल इन एनी वाइन यार्ड, डोंट फियर टू डू एंड डेयर. If you want a field to labor, you can find it anywhere. So अब यहाँ पे पोएट क्या कहते हैं, go and toil in any vineyard. Vineyard means कोई भी ग्रेप यार्ड आपने देखा होगा, मीन्स ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी जो है पेड़ लगे होते हैं. और वो पेड़ कैसे, जो क्लाइंबिंग पेड़ होते हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं, ऐसे पेड़ जैसे कि आपके ग्रेप होता है. तो ऐसी किसी जगह पे जाओ एंड टॉयल. टॉयल मीन्स वेट करो. डोंट फियर टू डू एंड डेयर मीन्स किसी भी को काम को करने से पहले आपको क्या करना है, डरना नहीं है. इफ यू वॉन्ट अ फील्ड टू लेबर यू कैन फाइंड इट एनीवेयर. अगर आपको क्या चाहिए, कोई भी फील्ड चाहिए लेबर करने के लिए, मेहनत करने के लिए, यू कैन फाइंड इट एनीवेयर. वो जगह आपको कहीं भी मिल जाएगी. ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही अच्छी जगह मिलेगी तो हम वहीं काम करेंगे. नो, कहीं भी आपको काम मिल सकता है. So this was the poem, children. Now let's move on to word meaning. Idly is inactive, fortune is luck. Lazy is inactive, toil is to work hard. Dare is to have courage. And labor is exertion of the body or mind. So these are the word meanings. Now let's quickly move on to let's do exercise. So here, children, A exercises answer the following questions. First one is, what do you know about fortune? आपको fortune के बारे में क्या पता है? So fortune never comes your way if you do not work. So this we know about our fortune. So do the rest of the questions yourself, children. It's your homework. Now children, let's move on to the book exercise. Let's do exercise. Here B exercise is complete the stanza. Here you have to complete the stanza that is of your poem. Don't then stand idly waiting for some greater work to do. So like this you have to complete the rest of the lines that are given here. It's your homework, and with this we have completed the chapter. I hope you enjoyed learning it. You have to learn the poem, and I'll be meeting you soon, children, with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.